दोस्तों मैंने आपसे कहा था दोस्तों आपके यहाँ पर सबसे बड़ा सांप, सबसे लंबा, सबसे बड़ा सांप यहाँ पर मिला था। याद करो दोस्तों ना, अमेजोन वर्षावन यहाँ पर सबसे बड़ा सांप मिला था, मैंने आपसे कहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। यहाँ सो उत्तर प्रदेश राज्य की बात दोस्तों करते हैं आपके उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। आइए रसगुल्ला कमर कस लो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोस्तों। 80 लोकसभा सीट है, 31 राज्यसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट है और 100 यहाँ पर जो है विधान परिषद सीट यहाँ पर है। भारत में चारों ही आंकड़े आपके नंबर फर्स्ट पे कौन दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश के पास में। ठीक है, ये दोस्तों आपके इसका दोस्तों नाम आपके संयुक्त प्रांत आपके 1937 से 1950 तक रहता था आपके, और उत्तर प्रदेश इसका नाम जो है वो 24 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हो गया। इस तारीख को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके इसका प्रतीक चिन्ह आपके सो दो मछली और धनुष बाण पूछूं आपसे, किसके प्रतीक चिन्ह के अंदर है? उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में दो मछली और धनुष बाण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। आपके उत्तर प्रदेश पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड आपके 2000 ईस्वी में अलग हो गया था, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसकी दोस्तों बाउंड्री पूछूं आपसे, 8 राज्य और 1 यूटी दोस्तों इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, 8 राज्य और 1 यूटी जो है वो इसकी बाउंड्री आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ दोस्तों क्या आपकी राज्य इससे सीमा बनाते सो, और दिल्ली यूटी जो है इसे बाउंड्री बनाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे आपसे, वो नेपाल से लगती है। तो 8 राज्य, 1 यूटी और एक आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है? नेपाल दोस्तों ना। यूटी दिल्ली हो गया, 8 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ दोस्तों, ये आपके 8 राज्य हो गए। ठीक है, यहाँ से राज्य पक्षी पूछूं आपसे, सारस दोस्तों राज्य पक्षी यहाँ का सो। राज्य पशु पूछे आपसे, स्टेग या बारहसिंगा राज्य पशु है यहाँ का सो। राज्य पेड़ दोस्तों अशोका है यहाँ का, और राज्य फूल पलाश, जिसको आपके वन की आग कहते हैं, वन की ज्वाला कहते हैं, ये भी आपको ध्यान है ना, पलाश। ठीक है, वहीं दोस्तों अगला पॉइंट आपके सो गोविंद बल्लभ पंत पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपके गोविंद बल्लभ पंत साहब थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? आपके सुचित्रा कृपलानी साहब भारत की पहली महिला सीएम सो उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है, 1963 के अंदर बनती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सरोजिनी नायडू पूछूं आपसे, भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों उत्तर प्रदेश की बनती है आपके राज्यपाल, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों, यहां पर आपके सामने सरोजिनी नायडू आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और वही सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, लेना कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय सो महिला अध्यक्ष भी कौन आपके? वो थी सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांग्रेस की पहली दोस्तों भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? आपके सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाकी दोस्तों 1925 दोस्तों आपके 1925 कानपुर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता करने वाली कौन थी? नायडू जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की राइटर पूछूं आपसे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो बुक है इसकी राइटर कौन आपके? वो भी आपके सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने योगी आदित्यनाथ पूछूं आपसे, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? आपके वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो योगी जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके आनंदीबेन पटेल पूछूं आपसे, वर्तमान राज्यपाल कौन? आपके आनंदीबेन पटेल का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उसका पयाम आया तो क्या हुआ दोस्तों ना। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है दोस्तों ना। राम प्रसाद बिस्मिल, याद करो दोस्तों आपके 1925 दोस्तों आपके 1925 काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों 1925 आपके 1925 सो 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों ना। काकोरी ट्रेन एक्शन पूछूं आपसे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद दोस्तों ना, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह दोस्तों, याद करो ना।
याद करो, राम प्रसाद बिस्मिल। इनको दोस्तों ये नाम सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए सबके, कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 से, ये वही राम प्रसाद बिस्मिल जी आपके सामने यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, इसके बाद दोस्तों आपके मुंशी प्रेमचंद दोस्तों, अगर आपने हिंदी का नाम सुना है तो दोस्तों आपने हिंदी के पर्याय मुंशी प्रेमचंद दोस्तों इनका नाम भी सुना दोस्तों। नमक का दरोगा आपने खूब दोस्तों आपने खूब दोस्तों पढ़ी होगी आपके, नमक का दरोगा, ठीक है। क्लास दोस्तों 8th 9th 10th दोस्तों वहां पर आपके खूब आती है मुंशी प्रेमचंद दोस्तों, है ना। नमक का दरोगा, मंत्र, ईदगाह, कफन, सदगति, पंच परमेश्वर, पूस की रात दोस्तों, पूस की रात भी बड़ी फेमस है, पूस की रात, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, नशा, सदगति, कफन, ईदगाह, मंत्र, ये सारी दोस्तों इन्हीं की आपके नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी बड़ी फेमस दोस्तों। मतलब दोस्तों हिंदी में दोस्तों आपकी हिंदी में सबसे बड़ा नाम आपके सामने है नमक का दरोगा दोस्तों, बड़ी फेमस कहानी थी। और शायद दोस्तों कोई भी मीडियम हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, सीबीएसई हो, ये वाली आपके कहानी तो आपको पक्का दोस्तों। गोदान, वेरी गुड दोस्तों ना, गोदान वेरी गुड है ना। नमक का दरोगा, गोदान, पूस की रात, ये बड़ी फेमस है, ठीक है। यहाँ दोस्तों फोटो आपके सामने है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी दोस्तों। सोचिए दोस्तों आपके, एक अंग्रेज ये बात बोलता है कि दोस्तों युद्ध भूमि में केवल एक ही मर्द था और वो थी रानी झांसी बाई, है ना, सॉरी रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों। एक ही मर्द था पूरी युद्ध भूमि के अंदर, और ये अंग्रेज दोस्तों बोल रहा है। बताओ किस अंग्रेज ने कहा दोस्तों, यह लाइन किस अंग्रेज ने कही थी, किसों, एक ही मर्द था पूरी युद्ध भूमि के अंदर, और वो थी कौन, आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों, ना। रानी लक्ष्मीबाई तो सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता दोस्तों, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शायद आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी दोस्तों होगा आपके, झांसी में संघर्ष करने वाले दोस्तों आपके, झांसी दोस्तों वहाँ पर दोस्तों आपके गोद निषेध दोस्तों प्रथा जो है इसको लागू वहाँ पर अंग्रेजों ने कर दिया। मतलब कि दोस्तों इनके कोई पुत्र नहीं था आपके, इन्होंने गोद लिया पुत्र, उसको राजा बना दिया। अंग्रेजों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे इसको, और उसके खिलाफ संघर्ष किया। 1857 संघर्ष दोस्तों आपको याद होगा। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये कहने वाले कौन सा आपके हीरोज ये कहने वाले थे, आपको छापना है। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला को आपके नमन, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके बेगम हजरत महल दोस्तों, याद कीजिए जब दोस्तों 1857 क्रांति दोस्तों ना, अवध दोस्तों जिसको आप लखनऊ कहते हो दोस्तों आपके, अवध दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके अवध दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके 1857 जो क्रांति है इसको लीड करने वाली कौन दोस्तों, इसे लीड करने वाली कौन थी, बेगम हजरत महल। कौन सा, बेगम हजरत महल लीड करने वाली थी 1857 क्रांति को दोस्तों। अवध के अंदर लीड करने वाली कौन थी, बेगम हजरत महल। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ आपके, यहाँ पर दोस्तों कहा गया कि भाई यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दोस्तों आपके जो शासक थे आपके बताओ दोस्तों आपके यहाँ पर अंतिम पूछूं आपसे, अंतिम शासक कौन थे, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। उनकी दोस्तों बेगम कौन थी, उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल और हुआ क्या दोस्तों आपके, अवध को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। उसका विरोध करने के लिए बेगम हजरत महल जो है वो 1857 क्रांति के अंदर आपके क्रांति में उतर गई थी। आप जानते हो इनके बारे में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेगम हजरत महल अवध की क्रांति में अवध का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल, आपको इन्हें दोस्तों आपके महक परी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें सब महक परी कहते हैं, ये भी आपको छापना सुना, इन्हें महक परी कहते हैं। वाजिद अली दोस्तों ना, वाजिद अली साहब, वाजिद अली पूछूं आपसे, ये अंतिम शासक था आपके वाजिद अली। इनको सत्ता देने से मना कर दिया था, उसके विरोध में उनकी जो आपके पत्नी है बेगम हजरत महल आपके ये आपके क्रांति के अंदर उतर गई दोस्तों ना। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, 2 अक्टूबर की तारीख दोस्तों आती है तो हम हमारे दोस्तों महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, पर दोस्तों हम इन्हें भूल जाते हैं, ठीक है।
इनका भी दोस्तों बर्थडे कब आता है? 2 अक्टूबर को आता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों ना, लिखिए दोस्तों आपके पहले प्रधानमंत्री कौन था? आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनके बाद दोस्तों कौन बनाए गए? आपके लाल बहादुर शास्त्री जी बनाए गए। माना कि दोस्तों इनकी हाइट कम थी, पर ध्यान रखना दोस्तों, माना कि दोस्तों इनकी हाइट कम थी, पर दोस्तों ये उसी प्रकार दोस्तों भारत के लिए मजबूत थे जिस प्रकार दोस्तों आपके हैंडपंप दोस्तों होता है ना, हैंडपंप दोस्तों जितना आपके ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं अधिक नीचे होता है, अपनी जड़ों को मजबूत किए होता है ना, ये वही आपके लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों आपके। और याद कीजिए दोस्तों आपके, ये भारत के सेकंड प्रधानमंत्री थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों 1965 दोस्तों वॉर जो हुआ था आपके इंडिया पाकिस्तान जो वॉर जो होता है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? जय जवान जय किसान सो नारा जो है यह देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। बाकी दोस्तों इस युद्ध में आपके पाकिस्तान को हराया दोस्तों आपके, और फिर दोस्तों अगले साल दोस्तों आपके ताशकंद एग्रीमेंट होता है, ये दोस्तों एग्रीमेंट हुआ, और यहीं पर दोस्तों दुर्भाग्यवश जो है सो दुर्भाग्यवश क्या हुआ, इनका निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद स्थान पर इनका निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके दिखावा नहीं दोस्तों, दिखावा नहीं था, काम करते थे दोस्तों ना, कोई दिखावा दोस्तों नहीं है आपका ना, कुछ दोस्तों ऐसा आपके कोई तूफानी नहीं किया दोस्तों आपके, पर जो किया सटीक किया और भारत की नींव को मजबूत करने के लिए किया दोस्तों, और लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इनका तो समाधि दोस्तों स्थल जो है सो इसे विजय घाट बोलते हैं, ठीक है। इनके समाधि स्थल को विजय घाट बोलते सो, और भारत में मरणोपरांत पहली बार किसी को भारत का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, तो वो कौन थे? आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। इनको भारत रत्न मिलता है, भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन आपके? वो दोस्तों कौन? आपके लाल बहादुर शास्त्री। और दोस्तों इनके सम्मान में दोस्तों एक एयरपोर्ट के नाम भी यही है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। बनारस का एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर अमीर खुसरो दोस्तों ना, इन्हें बोलते हैं हिंद का तोता दोस्तों। क्या बोलते हैं इनको? इन्हें दोस्तों बोलते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं आपके हिंद का तोता बोलते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों आप जानते हो, ठीक है आपके। बाकी दोस्तों इनका दोस्तों अधिकांश समय दोस्तों आपके कहाँ दोस्तों, अधिकांश समय पूछूं आपसे, खिलजी दोस्तों वंश जो आपके अलाउद्दीन खिलजी जो है वहां पर निकला था। अमीर खुसरो का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इनकी दोस्तों बड़ी फेमस बुक्स पूछे आपसे, इनकी बड़ी फेमस आपके रचनाएं पूछे आपसे, याद करो दोस्तों आपके नुहू सीपियर, कौन सा सो? नुहू सीपियर, ठीक है। बाकी दोस्तों आशिका दोस्तों, आशिका तुगलकनामा दोस्तों ना, आशिका तुगलकनामा, ठीक है। नुहू सीपियर, आशिका सो तुगलकनामा, खजाइन उल फतू लिखना, तुगलक दोस्तों तुगलकनामा लिखिए, खजाइन अल फतू लिखना, खजाइन अल फतू। ये सारी किसकी हैं? ये सारी की सारी जो आपकी कृतियां हैं वो किसकी हैं आपके? वो सारी की सारी आपके अमीर खुसरो, ठीक है। नाम देख लीजिए, नाम देखिएगा, नुहू सीपियर, आसिका, तुगलकनामा, खजाइन अल फतू दोस्तों आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंद का तोता इन्हें कहते हैं, और अधिकांश समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के वहीं पर गुजारा इन्होंने। और नुहू सीपियर, आसिका, तुगलकनामा, खजाइन अल फतू का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, अरे ये शायर नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़े कवि थे ना, ये शायर नहीं, ये कवि थे आपके अमीर खुसरो, ठीक है। अरे दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, ये कहने वाले थे निजामुद्दीन औलिया दोस्तों, वो अलग थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके सुरेश रैना दोस्तों, कहाँ के? आपके दिग्गज क्रिकेटर, भारत के दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी दोस्तों एक बुक आई है दोस्तों, उसका नाम छाप रहे सो, इनकी बुक का दोस्तों नाम क्या सो? बिलीव, इनकी पुस्तक का नाम आपको छाप रहे सो, बिलीव इनकी बुक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी बिलीव है। सुरेश रैना भारत के महत्वपूर्ण सो क्रिकेटर थे आपके, सो मिडिल ऑर्डर में दोस्तों आपके अंत में दोस्तों आते थे आपके, और मैच जिताने वाली पारी खेलते थे आपके। सुरेश रैना एक अच्छे फील्डर भी थे, आप जानते हो। बिलीव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमिताभ बच्चन दोस्तों, सदी के
खलनायक आपके सामने सदी के महानायक आपके सामने अमिताभ बच्चन रहने वाले दोस्तों उत्तर प्रदेश के दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमिताभ बच्चन दोस्तों, इन्हें दोस्तों आपके पद्म श्री मिला 1984 पद्म भूषण भारत का तीसरा हाईएस्ट अवार्ड 2001 में मिलता है, और जो पद्म विभूषण भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है 2015 में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का सेकंड दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्म विभूषण कहाँ पर मिलता है, 2015 के अंदर मिलता है, ये आपको छापना है। बाकी दोस्तों आपके लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड आपके और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, जो कि फिल्मी जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, 18 के अंदर दोस्तों मिलता है। इनको दोस्तों देखते हैं आपके वही फीलिंग आती है 7 करोड़ दोस्तों ना, हाँ ये लीजिए 7 करोड़, ठीक है दोस्तों। ये 7 करोड़ वाले अमिताभ बच्चन दोस्तों आपके सहनसा दोस्तों ना, याद की दोस्तों सहनसा फिल्म की ड्रेस दोस्तों ना, मर्द को दर्द नहीं होता दोस्तों ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू दोस्तों होती है। कूली फिल्म दोस्तों ना, कूली फिल्म याद दोस्तों आपके। एक दोस्तों बड़ा फेमस गाना होता है इनका, चुम्मा चुम्मा देगी चुम्मा जुम्मे के दिन ने किया, वो भी दोस्तों इन्हीं का गाना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कजरारे गाना याद कीजिए आप ना दोस्तों, कजरारे गाने पूरा इनकी फैमिली ने दोस्तों गाना बना दिया ना, ये सब इन्हीं के, ठीक है। हाँ दोस्तों है ना, जितना जितना बड़ा कद है इनका, जितनी लंबी हाइट है इनकी, इतना ही बड़ा कद किसका है, अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों छोड़िए आप, आइए दोस्तों मिलाते हैं आपको असली हीरे से, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों मिलाते हैं आपको असली सुपरस्टार से, मेजर ध्यानचंद दोस्तों ना। 29 अगस्त 1905 को जन्म दोस्तों होता है उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती पर मेजर ध्यानचंद, और ध्यान ऐसा खेल खेल गया सबके ध्यान में ध्यान रह गया, मेजर ध्यानचंद दोस्तों ना। इनके बर्थडे पर आप जानते हो भारत जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस क्या बनाते सो, राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपके जर्मनी में जाकर दोस्तों ना, जर्मनी में जाकर हिटलर को उसकी औकात दिखाने वाले मेजर ध्यानचंद, उसके सामने दोस्तों उसकी टीम को फाइनल मैच में रौंदने वाले हो ओलंपिक के अंदर मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपके 3 ओलंपिक भारत के लिए 3 गोल्ड लाने वाले मेजर ध्यानचंद। 1928 का ओलंपिक, 1932 का ओलंपिक और 1936 दोस्तों बर्लिन के अंदर ओलंपिक होता है। और वहीं पर दोस्तों बर्लिन ओलंपिक के अंदर आपको याद होगा दोस्तों आपके जर्मनी की टीम को, मतलब उसी के देश में उसी की टीम को हिटलर के सामने पछाड़ने वाला, उसको उसकी औकात दिखाने वाला दोस्तों वो मेजर ध्यानचंद आपके सामने 3 ओलंपिक, 3 लगातार ओलंपिक में 3 भारत के लिए गोल्ड लाने वाला दोस्तों मेजर ध्यानचंद, जिसको हम आज तक भारत का हाईएस्ट अवार्ड नहीं दे पाए। शर्म की बात है रसगुल्ला हम सब के लिए दोस्तों आपके, कि हम इस बंदे को आज तक भारत का हाईएस्ट अवार्ड नहीं दे पाए, जो 3 ओलंपिक में भारत के लिए 3 गोल्ड लेकर दोस्तों आते हैं जर्मनी के अंदर, हिटलर के ऑफर को ठुकरा कर सोच के देखो उस समय की दोस्तों बात आपको। हिटलर दोस्तों वो था जो कि दोस्तों आपके के पूरे जिले को दोस्तों गैस चैम्बर में बंद करके आपके मार देने वाला आपके था हिटलर, ठीक है। उसको उसी के देश में हराने वाला मेजर ध्यानचंद, उसको उसी के देश में मना करने वाला मेजर ध्यानचंद हमारे सामने। और हम दोस्तों इतने मतलब हम ऐसे हो चुके हैं कि हमें ये भी नहीं पता, यूपी वालों को ये भी नहीं पता कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जानो इनके बारे में दोस्तों ना। आप दोस्तों ये जो फिल्मी स्टार है उनको छोड़ो, आप इसकी तरफ आओ, सुपर स्टार की तरफ मिला सो। सुपर स्टार आपके सामने सो, जिनके चेहरे को देखकर ही खुशी महसूस हो, वो है मेजर ध्यानचंद आपके सामने, द हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया। मेजर ध्यानचंद आपके जन्म इलाहाबाद में होता है 1905 के अंदर सो, और इस दिन हम नेशनल स्पोर्ट डे बनाते हैं। 28, 32 और 36 दोस्तों ओलंपिक जो है इसमें हमारे लिए पदक लेकर आते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं, ठीक है। पंडित रविशंकर दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में दोस्तों ना। पंडित रविशंकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले पंडित दोस्तों रविशंकर, विश्व संगीत के गॉड फादर इनको बोलते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इन्हें दोस्तों हम आपके हमने इन्हें भारत का हाईएस्ट अवार्ड दे दिया 1999 पूछूं आपसे सेकंड संगीतकार भारत के जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला 99 आपको छापना
सितार वादक सॉन्ग, भारत के बड़े फेमस आपके, विश्व के बड़े फेमस आपके एक्सपोनेंट कौन है, सितार के दोस्तों एक्सपोनेंट कौन आपके, वो आपके पंडित रविशंकर जी दोस्तों आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय ना, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पूछूं आपसे, पंडित रविशंकर दोस्तों आपके। सर्वाधिक बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें दोस्तों भारत का हमने हाईएस्ट अवार्ड दिया है 1999 के अंदर दोस्तों आपके। पंडित रविशंकर 7 अप्रैल 1920 को जन्म होता दोस्तों आपके। सितार वादक थे दोस्तों आपके ये। और दोस्तों आपके इसके अलावा ये आपके ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं आपके, और देश का हाईएस्ट अवार्ड भी दोस्तों इनको मिला हुआ है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद आता है कौन आपके, मदन मोहन मालवीय दोस्तों। आज हम यहीं पर रोकेंगे हमारी कहानी को दोस्तों, मदन मोहन मालवीय दोस्तों, इनकी बात करते थे, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि दोस्तों कुछ सुपरस्टार ऐसे जिनके बारे में आपको अपने राज्य के बारे में दोस्तों नहीं पता है, ठीक है। माना कि अमिताभ बच्चन को आप जानते हो कि यूपी के हैं, पर दोस्तों इनको भी जानो, ये भी दोस्तों आपके भारत रत्न मदन मोहन मालवीय दोस्तों, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, ठीक है, उसकी स्थापना में सहायता करने वाले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जो है, इसकी स्थापना में सहायता करने वाले कौन थे, महामना, इन्हें बोलते हैं महामना, मदन मोहन मालवीय कहते हैं दोस्तों आपके। BHU के संस्थापक के रूप में थे आपके वाइस चांसलर रह चुके यूनिवर्सिटी के 20 साल दोस्तों आपके। बाकी दोस्तों आपके महामना भारत के हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले दोस्तों आपके, वो आपके सामने कौन है, मदन मोहन मालवीय, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर। आज दोस्तों हम आपके राज्य को यहीं पर छोड़ रहे हैं, कल दोस्तों हम आपको यहीं से उठाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ दोस्तों और नाम जो है उनके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। 1916 के अंदर आपके BHU की स्थापना की थी किसने, आपके मदन मोहन मालवीय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कल हम पढ़ेंगे कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर वर्ष यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, दोनों अगली लाइन आपके लिए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा ना। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कल दोस्तों बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कल बात करने वाले। बाकी दोस्तों ये ऑफर चल ही रहा है आपका, ट्रिपल धमाका ऑफर दिवाली वाला दोस्तों, आज अंतिम दिन है इसका, फ़ायदा उठाना आप लोग जो है। ये तीनों दोस्तों ऑफ चल रहे हैं इसके ऊपर दोस्तों आपके। और दोस्तों उत्कर्ष गोल्डन जो 499 दोस्तों बुक है आपके, इसकी प्री बुकिंग चल रही है दोस्तों आपके। आज भी दोस्तों इसकी प्राइस आपके 279 रुपीज़ रहने वाली है। आज भी मैं बोल दूंगा टीम को, फ्री डिलीवरी चार्ज रहने वाला दोस्तों आपके। मैं चाहता हूं कि ये बुक आप तक पहुंचे, ठीक है, और आप समझें, इस बुक के बारे में पढ़ें आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों किस प्रकार मैंने आसान किया है आपके लिए, वो इसको आप पढ़ें यहाँ पर, मैं चाहता हूँ ऐसा। इसकी प्राइस आज भी 279 ही रहने वाली। आपको ये बुकशाला पर दोस्तों मिल जाएगा आराम से, उत्कर्ष के बुकशाला के ऊपर। ये बुक का दोस्तों आपके फोटो रहने वाला है, और हिंदी मीडियम में सटीक व्याख्या है, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, स्टडीज जी के रहने वाला है। विषय के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके MCQ के द्वारा कवर इसमें किए गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आपके ये गौरव दोस्तों एक्सप्रेस बैच है आपके, मंडे से पहली क्लास होने वाली है इसकी। ये QR कोड यहाँ पर दिया गया, इसको स्कैन कर लीजिएगा और इसको अपने लाइब्रेरी में ऐड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा का 7वां सत्र पूछे आपसे, कहाँ दोस्तों हुआ, भारत में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 भारत अध्यक्ष है ना। अगला लाकी पूछूं आपसे, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर B दोस्तों आंसर, ठीक है। दुनिया का सबसे कम उम्र का फील्ड शतरंज खिलाड़ी बनने का अनीश सरकार पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर। आप बोर तो नहीं होते रसगुल्ला पढ़ने में दोस्तों ना, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों, मैं बड़ा मतलब फीलिंग के साथ पढ़ाता हूँ। ये जितने भी भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जैसे कि मान लो राम प्रसाद बिस्मिल, मेजर ध्यानचंद दोस्तों है ना, पंडित रविशंकर, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों, मतलब ये इनको पढ़ाने का दोस्तों अलग ही मजा है ना। तो मैं उस आनंद के साथ पढ़ाता हूँ आपको, वरना दोस्तों मैं चाहूँ तो 5 मिनट में मैं आपको पॉइंट तो बोल सकता हूँ कि भाई इनको ये भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, इनको ये मिला है, पर दोस्तों आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए ना कि पढ़ने की, आपको महसूस हो कि हाँ ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुद्दा ये दोस्तों ना, आपको महसूस होना चाहिए कि आप भारत घूम रहे हो तो आप राम प्रसाद बिस्मिल जी के वहाँ पर हो, और वहाँ क्या दोस्तों माहौल होता होगा,
मैं केवल इतना फील करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे कॉलिंस डिक्शनरी का किसे वर्ड ऑफ द ईयर पूछा, ब्रेट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। विश्व सुनामी अवेयरनेस डे पूछा आपसे 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। निंगोल चक्कोवा पूछूं आपसे, ये मणिपुर, ऑप्शन नंबर भी भाई दूज की तरह होता है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेटर कान पूछे आपसे, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। वर्धा पूछूं आपसे, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। सूचना का अधिकार संग्रहालय पूछे आपसे, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 24 जीतने वाली कौन आपके, रेचल गुप्ता, ऑप्शन नंबर भी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। बाकी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, मैगजीन आपके लिए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। सब लोग प्रसाद लेकर जाना, बाकी ध्यान रखिएगा, खुश रहो, मस्त रहो। मैं अपना काम कर रहा हूँ पूरी मेहनत के साथ दोस्तों। मतलब ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है ना। पहले सोचो कि आप पहले ये देखना पड़ता है कि भाई उत्तर प्रदेश का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रह ना जाए, तो सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति को निकालना दोस्तों ना, और फिर आपको उसको पढ़ाना, और फिर आपके अंदर ये जगाना कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए दोस्तों। मेरा उद्देश्य सरकार को कोसना नहीं दोस्तों, मेरा उद्देश्य हम सबको ये बताना है कि ये हमारे लिए असली रत्न दोस्तों यही है। मैं आपको केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि दही के खई के पान बनारस वाला हमारे लिए असली दोस्तों सुपरस्टार वो नहीं है। हमारे लिए असली सुपरस्टार है मेजर ध्यानचंद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, गोविंद बल्लभ पंत, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ये हमारे लिए असली सुपरस्टार है। इसलिए मैंने सीरीज चालू की थी कि भारत के जो महत्वपूर्ण स्थान है मैं उनको दिखाऊं आपको, और भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है उनको मैं आपको बताऊं। चलिए ध्यान रखिए आप, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना। मैं फिर मिलूंगा आपसे कल 6:30 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होने वाली है। शारदा सिन्हा जी के बारे में मैंने बात की थी, छठ पूजा के अंदर बात की थी मैंने आपसे। उनका निधन हो गया और बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है ये, और छठ पूजा के दौरान ये निधन हुआ है तो और बड़ी क्षति है। मेरी बुक आपको 279 में ही मिलने वाली, फ्री शिपिंग कॉस्ट रहने वाला है। आज भी आप आराम से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि वो बुक आप तक पहुँचे, बस इतना उद्देश्य है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।